नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा जब मैं ग्रोइंग एज में था, तो उस समय में जो सबसे बड़ा फ़ियर था, ये था कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ बाहर, तो मेरे घर पे ना पता चले। वो मेरी माँ को ना पता चले, कोई शिकायत घर पे ना आए। मैंने छुप के सिगरेट पीनी स्टार्ट करी, तो ये ना हो कोई मुझे बाहर देख ले और वो मेरे घर पे बता दे। तो उस टाइम पे मेरे लिए फ़ियर था कि मेरे घर पे मेरी चीज़ें ना पता चलें। कॉलेज में गए, तो कॉलेज में फ़ियर था कि प्लेसमेंट। कॉलेज से निकले, प्लेसमेंट भी हो गई। उसके बाद फिर था कि सरवाइव करेंगे इसमें या नहीं। जॉब से निकाल दिया गया। फिर फियर था कि आगे क्या करेंगे, और फियर चलता ही गया धीरे धीरे। हाँ, उसने रंग रूप बदलता रहा वो अपने टाइम टू टाइम, बट फियर बना रहा लाइफ में। देखो, फियर जो है वो एग्जिस्ट करता है रिलेशन में किसी चीज़ के साथ। अपने आप में फियर जैसा कुछ नहीं है। वो किसी एक रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। क्या पता आपका आपके पोजेशंस के साथ हो, या आपके पोजेशंस को कुछ ना हो जाए, आपकी फैमिली के साथ हो। एज सच फियर कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी नहीं है। हमेशा रिलेटेडनेस में आएगी, वो रिलेशन में आएगी किसी चीज़ के। और हर टाइम ये बदलती जाएगी। बुढ़ापे में फियर आता है आदमी को, पहले उसकी हेल्थ का आता है जब वो 50 60s में आता है। हाई बीमारियाँ, डर लगता है उसे बीमारियों से। और थोड़ा आगे जाता है तो मृत्यु का भय आता है, द फियर ऑफ डेथ। जवानी में नहीं आता फियर ऑफ डेथ, बट आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आदमी, तो फियर ऑफ डेथ आएगा। फिर उसको चिंताएं, फिर वो फियर के एक रूट से एक ट्री बनेगा। खूब सारी उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, लीफ आएंगे उस पर। माँ बाप को फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे का क्या होगा हमारे बाद। फिक्र है, वो है भी एक ही रूप से वो फियर का ही। डर है उन्हें किसी चीज़ का कि क्या होगा ऐसा। बट फियर हमेशा रिलेशन में है किसी चीज़ के, कि हम ये ना खो दें, हाय मेरे माँ बाप को कुछ ना हो जाए या मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अगर उनको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। तो अल्टीमेटली फियर दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फियर है खुद के लिए। मेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अगर मेरे पोजेशंस छीन गए तो मेरा क्या होगा। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। बट क्या हम जानते हैं कि हम हैं कौन। हु एम आई। जब मुझे यही नहीं पता कि मैं हूँ कौन, उसका क्या होगा, ये तो बेसलेस बनती है फिर बात। सबसे बड़ा भय रहता है, मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम एंट्री कहाँ लेंगे उसके बाद, एक अननोन का भय। माइंड उससे कभी भयभीत नहीं होगा जिसको वो जानता है। माइंड हमेशा अननोन से भयभीत होता है। माइंड इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ, fearful of what it doesn't know. And death is the ultimate
स्टेट ऑफ अननोइंग, नहीं पता हमें क्या होता है डेथ में। तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है अल्टीमेटली। तो भय ये है कि मेरे ना हो जाने का जो भय है, कि मैं नहीं रहूंगा। ये सारी चीजें ठीक है, माँ बाप, पोजेशंस, नौकरी, घर बार सब ठीक है, बट भय एक्चुअल में ये है कि मैं नहीं रहूंगा। और फिर मैं मिट गया तो इस चीज का भय। तो इस भय को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, ये जान लेना कि मैं हूं कौन। शरीर है ठीक है, बट क्या मैं शरीर ही हूँ? क्या यहाँ पे आके बात खत्म हो जाएगी? पर मैं तो कहता हूँ मेरा शरीर, यानी आई एम डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। फिर कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं, यानी अगेन मेरा मन, मैं अगेन उससे अलग हो गया। तो ये जो एक परमानेंट एंटिटी हमने बना रखी है वो क्या है, जो ये सारी बातें कर रही है? तो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। उस हु एम आई को हमें बताना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, बताना नहीं, उसे जानना पड़ेगा। नॉट एज ए कॉन्सेप्ट। वो तो गीता में लिखा है, हर एक में लिखा ही हुआ उन्होंने, आत्मा हूँ और ये हूँ फलाना दिन का। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आग नहीं जला सकती। एक माचिस फेंक दी तो वो सारी गीता वहीं खाए। हमें एक्सपीरियंस में लेके आना पड़ेगा एक्चुअली हु एम आई। और अल्टीमेटली जैसे जैसे आप अपने आप को डिस्कवर करते जाओगे, तो आप पाओगे आप पहले ही कुछ नहीं हो। जो आपने अपने आप को मान रखा है वो एक इमेज जो भी है, वो एक बंडल ऑफ थॉट है, जो कंडीशनड हुआ है आपकी लाइफ में, जो आपको एक सेंस देता है कि इल्यूजन की कि मैं कुछ हूँ। जब आपने जान लिया पहले कि मैं कुछ भी नहीं, आपने एक्सपीरियंस कर लिया इसको, फिर कैसे मृत्यु, फिर कैसा भय? और जब भय खत्म होगा, व्हेन फियर इज नॉट लाइफ इज, तब लाइफ आएगी जी, तब आप जियोगे पहली बार। जब तक भय आप नहीं जी सकते। आपको पता चले 5 दिन में आपकी कंपनी ले ऑफ करने वाली है, 5 दिन आपको नींद नहीं आएगी। ये हुआ है मेरे साथ। स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ टू ओवरकम ऑल द फियर्स ऑफ योर लाइफ। दैट इज द ओनली अप्रोच। आप अपने रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर सकते, अपने पोजेशन मिटा नहीं सकते, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को जान सकते हो। और जैसे जैसे आप जानते जाओगे अपने आप को, आपके जीवन के फियर कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे फियर कम होगा, जीवन उतना ही लाइवली होता चला जाएगा। वैसे मैंने मेरी मम्मी को सब बता दिया लाइफ का। शी नोज एवरीथिंग नाउ, एवरी फकिंग थिंग। नौकरी में पहले ही छोड़ चुका हूँ। और फ्यूचर की किसको फिक्र है? लेट द अननोन टेक केयर ऑफ द फ्यूचर। I'll discuss on this thing in more detail later. I think that's it for today.
नमस्ते।